हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं ईयर लोब ट्रीटमेंट के बारे में। जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया है। सो आप देख सकते हैं ये कुछ किट है जो हमने अलग अलग चीज़ों को लेके प्रिपेयर किया हुआ है। इसके अंदर है सबसे पहले डिटॉल, और ये सैनिटाइज़ का काम करेगी। और उसके अलावा हमने यहाँ लिए हैं ईयरबड्स से बहुत कुछ मतलब क्लीनिंग के लिए चाहिए हमें। और इसके अलावा ये ईयर लोशन है, और ये एक सर्जिकल टेप है, और ये है ईयर टूथपिक्स है। इसको जो लोशन जो है उसको इसकी हेल्प से हम लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं डिटॉल से इनके जो मेरी क्लाइंट है उनके ईयर को पूरा क्लीन करेंगे। बहुत ज़रूरी है क्लीनिंग करना। आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। मैंने यहाँ डिटॉल का यूज़ किया है। होल पे या होल के साइड्स में चारों तरफ जहाँ भी जो भी आपको डर्ट या कुछ भी लग रहा है आपको उसे अच्छे से क्लीन करना है। ईयरबड को पूरा होल में अच्छे से डाल के पूरा इसे चारों तरफ साफ़ करना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, और आप इसे किसी और चीज़ से बिल्कुल कर सकते हैं। अभी यहाँ डिटॉल ली है, और आप देख सकते हैं कितना अच्छे से क्लीन कर रही हूँ मैं पूरा, क्योंकि इसके बाद में हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन ही लगाना होता है। इसलिए आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि ये क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये चिपक जाएगा डायरेक्ट। तो अगर आपके इसमें कुछ भी डर्ट वगैरह या कुछ भी होगी तो वो ऐसा कैसा कान चिपक जाएगा, जिससे इन्फेक्शन का ख़तरा रहता है। उसके बाद देख सकते हैं मैंने फिर से एक बार डिटॉल लिया है और अच्छे से क्लीनिंग के लिए। और उसके बाद में इसे मैं थोड़ा सा ड्राई रखूँगी, थोड़ा सा सूखने देना है ऐसे ऐसे। आप इसे क्लीन भी कर सकते हैं, ड्राई टॉवल वगैरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद ये है इस तरह का कुछ लोशन, और इस लोशन के अंदर जो है आप देख सकते हैं क्रिस्टल है, क्रिस्टल टाइप का कुछ है। ये फिटकरी टाइप कह सकते हैं इसे। और ये बिल्कुल भी लिक्विड ही नहीं है, बिल्कुल भी स्टिकी भी नहीं है ये। एक मैंने यहाँ टूथपिक ली है, और उसके बाद इस तरीके से मैं इसे डिप कर रही हूँ। एक बार में जितना भी पिक हो रहा है उतना ही काफ़ी रहता है। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सारा निकालना है, बहुत सारा लगाना है। ये बहुत कम में भी हो जाता है। और ये इस तरीके से मैं पूरा अच्छे से डिप करके जो भी लिक्विड पार्ट है उसको मैंने ले लिया है। आप टूथपिक में देख सकते हैं गीला गीला लग रहा है ये मतलब सॉल्यूशन जो है वो पूरा इस पर आ चुका है। और उसके बाद में हम ये जो होल है इसके चारों तरफ अच्छे से क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ इस सॉल्यूशन को लगा रहे हैं। और इसे लगाने के बाद में थोड़ी सी कुछ सेकंड्स की जलन आपको महसूस हो सकती है। कईयों को नहीं भी होती है, कईयों को हो सकती है। ये सॉल्यूशन को अच्छे से मैंने चारों तरफ लगा दिया है होल पे। आपको एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये सॉल्यूशन कहीं और किसी के ना लगे, ना ही ये कहीं और गिरे। इसके लिए आप चाहें तो टॉवल वगैरह कुछ नैपकिन वगैरह रख सकते हैं। और इसको लगाने के बाद में थोड़ी सी जलन होना स्टार्ट हो गई है इनको। और आप देख सकते हैं कि होल के चारों तरफ एक वाइट लेयर जो है वो बन जाती है। अगर इस तरह की लेयर बन रही है तो इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक है और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इस तरीके से अब आप देख सकते हैं अच्छे से ये वाइट लेयर जो है वो पूरी इस तरीके से दिख रही है, क्लीन बिल्कुल। और ये देखिए इस तरीके से ये वाइट लेयर बन गई है। अब ये वाइट लेयर जो है ये इस पार्ट को पूरा श्रिंक करने का काम करती है, जिससे कि कान जो है, कान की जो लोब है वो पूरी तरह से अच्छे से चिपक जाती है। मतलब ये एक तरह से आपके इस होल को स्क्वीज़ कर देगी, श्रिंक कर देगी, जिससे कि ये पूरा कान जो है वो पैक हो जाएगा। मतलब बिल्कुल जैसा नॉर्मली आपको लगता है पहले वैसा ही हो जाएगा। इस ट्रीटमेंट को करवाने के बाद कई कस्टमर्स के होते हैं कि आप इसमें फिर से पियर्सिंग करानी पड़ेगी। तो हाँ, इसमें आपको फिर से पियर्सिंग करानी पड़ेगी। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हम यहाँ इसमें कोई स्टिक वगैरह डाल के और फिर इसे करें तो वो जो है खुल जाता है। ये परमानेंट सॉल्यूशन इसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इससे मतलब आपके कान जो है वो पूरे अच्छे तरीके से चिपक ज़रूर जाते हैं। आप फिर से नई पियर्सिंग भी करा सकते हैं। और अगर आप कुछ टाइम तक रुकते हैं, आप 2-3 महीने के लिए अगर रुकते हैं तो आप इसी में वापस भी पियर्सिंग करवा सकते हैं। आपको बस टैगी ईयरिंग्स नहीं पहनने हैं, आपको वो बिल्कुल अवॉइड करने हैं। और देखिए मैंने इस तरीके से कुछ दबा के देखा है,
तो उनका कान जो है वो थोड़ा थोड़ा लोब जो है वो चिपकने लगा है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। बिल्कुल वाइट लेयर अगर बनती है तो मतलब आपका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। जहाँ नहीं लगा है वहाँ मैंने थोड़ा सा और लगाया है और उसके बाद हम इसे टेप से चिपका देंगे। और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको हम 15 दिन का समय देते हैं। आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी ध्यान रखनी है जो कई लोग नहीं बताते हैं। इस प्रोसेस को करने के बाद आपको कम से कम 15 दिन तक तो टेप नहीं हटानी होती है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खटाई नहीं खानी है। आपको किसी भी तरह की कोई खटाई ये प्रोसेस कराने के बाद नहीं खानी है। कई लोगों को इससे स्वेलिंग आ जाती है और वैसे ये जो है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल ट्रीटमेंट है, कोई भी ले सकते हैं। किसी को भी अपनी लोब ठीक करवानी है तो वो बिल्कुल करवा सकते हैं। सैलून्स वगैरह पे बिल्कुल ईज़िली ये प्रोसेस जो है वो किया जाता है। और हमारे यहाँ के चार्जेस अलग है, सभी जगह के चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं। आपको अगर डिटेल्स जाननी है कितना क्या चार्ज लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और ये कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस और अब हमने इनको टेप लगा दिया है। सर्जिकल टेप जो है, डॉक्टर टेप जिसे बोलते हैं, वो हमने यूज़ किया है यहाँ पे और उसे हमें अच्छे से टेपिंग कर दी है। कई लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि ये कब तक उतरना है या ये खुद से उतर जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये खुद से भी उतर जाता है, टेप निकल जाता है, अगर आपको लगता है तो आप वापस से टेप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं। टेप लगाने का मेन पर्पज़ ये होता है कि उस जगह पे आपको कोई भी डर्ट वगैरह कुछ ना लगे, जिससे कि हमने जो चिपकाया है उस जगह को उसमें कोई और इन्फेक्शन का ख़तरा नहीं रहे। टेप लगाने का मेन पर्पज़ यही होता है, बाकी काम सॉल्यूशन करता है। तो सेम यही प्रोसेस हम रिपीट कर रहे हैं इनके दूसरी लोब पे। आप देख सकते हैं पहला वाला जो इनका ईयर लोब था वो काफ़ी ज़्यादा टॉर्न था, काफ़ी फटा हुआ था, लेकिन ये वाला जो है ये इतना नहीं है। तो आपके ये ज़्यादातर लेडीज़ में इसलिए होता है कि काफ़ी टैगी जो इयररिंग्स हैं, मतलब काफ़ी लटकन वाले इस तरह के जो पहनते हैं, उनकी वजह से ये लोब जो है वो जल्दी से फट जाती है या खिंच जाती है। तो अगर आपको भी इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा सैलून कोटा के अंदर है। कोटा से आप लोग अगर कोई भी ये ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मेरे सैलून पे ज़रूर विज़िट करिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को, मेरे सैलून को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। और अब जो सेकंड प्रोसेस है वो इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा, आप कंटिन्यूटी में देख सकते हैं किस तरीके से करना है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लेडीज़ आप लोग खुद से ये ट्रीटमेंट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर ये सॉल्यूशन कहीं और गिर जाता है या लग जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा जलन हो सकती है और आपकी स्किन भी डैमेज हो सकती है कहीं से भी, क्योंकि ये सॉल्यूशन थोड़ा सा हार्श है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। और कोई भी क्वेरी है इस प्रोसेस को लेके, किसी भी तरह का कुछ भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।